वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए वादे भी करते हैं, लेकिन चालाक जनता अब सब कुछ जान गई, इसलिए समस्याओं का हवाला देकर चुनाव बहिष्कार का सहारा ले रही है। मैनपुरी के नगला किरत इलाके के लोगों ने भी अब बिजली बिल वापस करने के लिए वोट बहिष्कार का सहारा लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने उनके घरों पर लाखों का फर्जी बिल भेज दिया है, जिससे वो देने में असमर्थ हैं। देखिए रिपोर्ट। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, लोगों को भेजा लाखों का बिल। लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। मैनपुरी के नागला कीरत इलाके में लोगों ने अब बिजली बिल वापस कराने के लिए वोट बहिष्कार का सहारा लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने उनके घरों पर लाखों का फर्जी बिल भेज दिया है, जिसे वो देने में असमर्थ हैं। मैनपुरी काशीराम कॉलोनी नागला कीरत के लोगों ने बिल माफ कराने का वोट बहिष्कार का सहारा लिया है। इलाके के लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग ने उनके घरों पर एक ही बार में लाखों का बिल भेज दिया है, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी बीते 10 सालों में उनके इलाके में नहीं आया। आलम यह है कि अधिकारियों के चक्कर काट कर थक चुके लोगों ने अब अपने बिल वापस कराने के निपटारे के लिए वोट बहिष्कार का सहारा लिया है। इन लोगों में एक परिवार ऐसा भी है जिसने बीते दिनों रोड एक्सीडेंट में अपना बेटा खो दिया था। अब बेसहारा हो चुके परिवार के पास सिर्फ बेबसी के आंसू हैं। भूखे पेट सोने को मजबूर लोग। 1 लाख से ज्यादा का आया बिल। बिजली विभाग नहीं कर रहा कोई सुनवाई। अधिकारियों के चक्कर काट कर थके लोग। ये कहानी सिर्फ एक ही परिवार की नहीं बल्कि पूरे इलाके की है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कुछ परिवार आलू खाकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। लोगों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। बिल ना सही होने पर मतदान का बहिष्कार। ऐसा नहीं है कि इलाके के लोग बिजली बिल भरना नहीं चाहते, लेकिन लोगों का कहना है कि हम हर महीने बिल भरने में तो सक्षम हैं, लेकिन अगर विभाग एक बार में ही लाखों का बिल भेज देगा तो हम कैसे भरेंगे, जिससे परेशान होकर इलाके के लोगों ने अब वोट बहिष्कार का सहारा लिया है। अधिकारियों को नहीं है मामले की जानकारी। आखिर कैसे होगा 100% मतदान? चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार की मंशा है कि 100% मतदान हो, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब जिले के आला हुक्मरान को ये पता ही नहीं होता है कि उनके जिले में कहीं वोट बहिष्कार की धमकी मिली है। इस बारे में जब हमने इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार अधिकारी से पूछा तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। अब जानकारी मिली है तो लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये मामला अभी पूरा डिटेल में संज्ञान में नहीं आया है और मामला संज्ञान में इसको आपके माध्यम से संज्ञान में ले रहे हैं और इस मामले पर मैं जिलाधिकारी महोदय से इस पर आख्या ले लूँगा। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग अपनी इस गलती को कैसे सुधारता है और कब तक लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, जिससे चुनाव बहिष्कार की नौबत न आए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होता है और इस चुनाव में सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को पटकनी देने के लिए बेताब है। मैनपुरी का इलाका, मैनपुरी जहां से मुलायम सिंह यादव नामांकन दाखिल किए हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी है। हालांकि राजनीतिक दलों का दावा जरूर है कि मैनपुरी को हमने स्वर्ग बना दिया है। हम काशीराम आवास योजना में हैं। आप देख सकते हैं कि इसी लोकतंत्र के उत्सव का बहिष्कार कराने का एक पोस्टर लगा है। चुनाव बहिष्कार, बिजली का बिल माफ नहीं तो वोट नहीं। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि जो बिजली का बिल आया है वो लाखों रुपया में है। उनका कहना है कि साहब हमने तो एक पंखा चलाया, एक बल्ब जलाया। सोचने वाली बात है कि 1 लाख बिल कैसे हो गया। यहाँ पे दुकान पे आप देख सकते हैं कि जो कॉलोनी की दिनचर्या चल रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। हम खुद बात करते हैं कि क्या कारण है आप लोग चुनाव के बहिष्कार कर रही हैं। क्या कारण है, क्या कारण है? बिजली कितने दिन से नहीं आ रही है? होएगी 20-25 दिन बिजली कटे। 20-25 दिन से बिजली नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने धमकी दे दिया कि मतदान ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगे।
कितने की बिल है? जो माफ हो जाए बिल हमारा, सबका बिल माफ होने चाहिए। सबका हो, हमारा ही नहीं। सबका। मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बिजली जब खर्च करेंगे तो बिल तो देना पड़ेगा ना? बिल तो देना पड़ेगा, जब उसकी कायदे से लिया जाए तब तो देना पड़ेगा ना। लिमिट का क्या है? कितना का बिल आया है? कम से कम 200-250 रुपए का बिल आने चाहिए। जो का नाम 3000 रुपए का बिल आता है हर महीने, वो कौन दे देगा? 80,000 हमारा हुआ, कोई कमाने वालों है ना, कहाँ से बिल भरे हैं भैया? खाए लोगों को परेशानी आएगी, बहुत परेशान है। और बत्ती घर में अब इतने परेशान है बहुत। आगे भी देखते हैं कि क्या हाल है इस कॉलोनी का, सूरत हाल, क्योंकि लोगों ने तो बहिष्कार की धमकी दे डाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, हालत देखिए कॉलोनी की क्या कंडीशन है। इतनी बुरी कंडीशन है कि यहाँ एक गंदा आदमी भी नहीं रह सकता यहाँ पर। इस तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं यहाँ कॉलोनी के अंदर। ये जिम्मेदारी किसकी है सफाई कराने की? यहाँ पे जिम्मेदारी मेंबर की है और किसकी है? मेंबर की है। मेंबर नहीं आते हैं। ये बताइए कि यहाँ जो मेंबर चुनाव जीते थे आज तक नहीं आए क्या? हम तो नहीं जानते, आजकल कोई किसी का नहीं होता है। मेंबर साहब ये कह देते हैं हमें इधर की लाइन में वोट नहीं दिए थे, इसलिए हम इधर कोई काम नहीं कराएंगे। अब देखिए, लोकतंत्र में नेता चुनाव जीतने के पहले बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन कह देते हैं कि इस जगह से हमको वोट नहीं मिला है, हम मतदान नहीं करेंगे, हम इन लोगों की मदद नहीं करेंगे। काशीराम की बिजली के बाद एक यह भी समस्या आई है कि यहाँ पे सफाई नहीं है। और आगे देखते हैं क्या क्या समस्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कॉलोनी है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा लोग छतों से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था, बिजली की समस्या, बंद पड़े हुए हैं। सारा मलबा बाहर नालियों में, सारी लाइट की वजह से एक बाइक हम लोग बह रहे हैं जहाँ वहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। तमाम टैंक का मलबा जो है रास्ते में चल रहा है नाली के जरिए। देखिए, ये लोगों का आक्रोश है। यहाँ पे भीड़ बताने के लिए काफी है। इनका कहना है कि लाइट नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का बड़ा विज्ञापन जरूर आ रहा है वोट देने के लिए, लेकिन विडंबना है कि एक तरफ चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लग रहा है और अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सहयोगी रोहित के साथ रजनीश पांडे, नेशनल वॉइस, मैनपुरी।